हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज है पार्ट 3 टाइम डिस्टेंस ट्रेन के जो सवाल है उसमें ये है थर्ड पार्ट के। ठीक, तो थर्ड पार्ट के 33 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी ओके टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। इफ़ ए डबल हिज स्पीड ही टेक्स 1 by 2 hours more than B to cover 80 kilometer. Okay, to cover a distance of 90 kilometer. How much time will B take traveling at his same distance, मतलब सेम स्पीड। ओके, तो ये कह रहा है कि ए ले रहा है 2 आवर ज़्यादा, 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है बी से, और उससे कह रहा है कि टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाने के लिए ए ले रहा है 2 घंटे ज़्यादा। फिर कह रहा है कि इफ़ ए डबल हिज स्पीड, ए क्या कर रहा है, उसके स्पीड को डबल कर रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि ही टेक्स 1 आवर्स मोर देन बी। तो बी से जब इसका स्पीड डबल कर रहा है तो इसके वजह से क्या हो रही है, उसको टाइम भी मतलब वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। कितना 1 × 1/2 आवर ज़्यादा ले रहा है। ठीक, तो इससे पहले क्या था 80 किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है, इससे पहले क्या था 2 आवर ज़्यादा ले रहा था ये 40 किलोमीटर जाने के लिए। जब उसके स्पीड को दो मतलब डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो इसके वजह से क्या हुआ, उसको 1 × 1/2 आवर्स ज़्यादा ले रहा है, मतलब 1.5 घंटे ले रहा है। तो उसके बाद टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, कह रहे कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए हाउ मच टाइम विल बी टेक ट्रैवल एट इज सेम स्पीड, मतलब उसी स्पीड में जब जाएगा तो उसको कितने टाइम लगेगा। ये है 33। ओके, ये कह रहा है ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी। तो ए क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है, टाइम के ऊपर बात चल रही है। ठीक है, तो टाइम के ऊपर बात ले रहे हैं, मतलब टाइम कितने ज़्यादा ले रहा है बी से, तो बी से बी एक्स होगा तो x + 2 हो रही है। कितने डिस्टेंस जा रहा है, डिस्टेंस दे रखी है 40। ठीक, फिर क्या कह रहा है, जब ए का स्पीड, ओके ये टाइम था, ये स्पीड, इसकी स्पीड जब क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो इसके वजह से क्या हो रही है, और ही टेक्स है 1 × 1/2 आवर्स मोर देन बी। तो बी से ओके उसके स्पीड जब डबल हो रहा है, मतलब ए का स्पीड ये हो गया, तो बी का स्पीड क्या होगा, एक्स होगा। तो सपोज बी का स्पीड एक्स है, तो ए का स्पीड कितना होगा, डबल होगा। तो ही टेक्स 1 × 1/2 आवर्स मोर टाइम देन बी। तो बी से बी एक्स ले रहा है टाइम, तो ए कितना लगा, x + 1 × 1/2 आवर्स ज़्यादा ले रही है। ठीक है, तो ज़्यादा जब ले रही है तो इसमें कवर कर रहा है डिस्टेंस कितना, 80 किलोमीटर की। तो वो कह रहा है कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, 90 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना मतलब वो कह रहा है कि बी का स्पीड कितना है। तो इसको ऐसे करेंगे, पहले तो डिस्टेंस कितना है, पहला जो था क्वेश्चन, तो इसमें डिस्टेंस दे रखे 40, तो डिस्टेंस अपन स्पीड लेंगे। तो स्पीड यहाँ पे क्या है, स्पीड इसमें ऐसे हम लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। सपोज स्पीड है एक्स, और दूसरा जो था 40 है, और दूसरा जो है बी, तो इसका स्पीड है वाई = इसके मतलब कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो इसको माइनस करेंगे और 2 लिखेंगे, 2 ज़्यादा है। फिर से सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है टोटल डिस्टेंस कितना है 80, उसका कितना ले रहा है 2 गुना 2 टाइम्स ज़्यादा देन किससे, बी से, तो 80/2x, मतलब बी से, ये बी सेक्शन, ये ए सेक्शन। ठीक, तो बी से कितने ज़्यादा ले रहा है, 2 ज़्यादा ले रहा है, मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा ले रहा है। इसके = ये कितना हो गया, 1 × 1/2 आवर ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसको हम ऐसा सॉल्व करें, तो 2 × 1 = 2, 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कटेंगे तो 40, तो इसको माइनस करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, तो ये दोनों कट जाएगा, तो माइनस करेंगे ना इन दोनों को, तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये 40 मतलब 40/y
इजिकल टू, इसको माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3/2 मतलब 1/2। तो ये y हो गया 80। तो यहाँ पे y हो गया 80, तो x को निकालेंगे। ठीक, y हो गया, मतलब हमको तो y चाहिए ना, b चाहिए, y इजिकल टू b का स्पीड ये इतना है, और कितने डिस्टेंस जाएगा, 90 डिस्टेंस जाएगा, डिवाइड बाई इसका स्पीड है 80, जीरो कैंसिल किया तो इसको 1 मतलब 1 इंटू 1/8, उसके क्या होगा, टाइम लगेगा आवर। इसके बाद 34 के क्वेश्चन कह रहा है, ए डिलीवरी बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एट 10 AM to deliver an article. He rode his scooter at speed of 32 km per hour. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 11:25 AM. Traveling at a speed of 24 km per hour. Find the total distance traveled by the boy. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, एक डिलीवरी बॉय है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो 10 बजे वहाँ से जा रहा है टू डिलीवर एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को देने के लिए। ही रोड हिज स्कूटर, उसके स्कूटर का स्पीड कितना है, 32 km पर आवर के हिसाब से जा रहा है। ही डिलीवर द आर्टिकल वहाँ पे उसके ऑफिस में दिया, देने के बाद मतलब डिलीवरी बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस, वो ऑफिस में जा रहा है, ऑफिस से जा रहा है, ओके, टू डिलीवर एन आर्टिकल को देने के लिए। ही रोड हिज स्कूटर एट स्पीड ऑफ 32 km पर आवर, 32 km पर आवर में जा रहे हैं। ही डिलीवर द डिलीवर द आर्टिकल को डिलीवर करा वहाँ पे, जहाँ पर जाना है, मतलब जहाँ आर्टिकल को भेजना था वहाँ जाके पहुँचा, और वहाँ पे 15 मिनट वहाँ पे वेट किया किसी लिए, पेमेंट के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द पेमेंट वाज मेड, ओके, तो पेमेंट हो जाने के बाद ही रीच्ड हिज ऑफिस मतलब वहाँ से फिर आ रहा है, कितने बजे, 11:25 AM में आ रहा है। तो उसके जब आ रहा है तो ट्रैवलिंग एट स्पीड कितने, जब आ रहा है उसके स्पीड कितने, 24 km पर आवर। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके टोटल डिस्टेंस कितना है, ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस, तो बस ट्रैवल कितना कर रहा है, टोटल डिस्टेंस। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये 35 कह रहा है, 8x 2 hour 30 minutes मोर देन बी, तो मोर देन बी टू वॉक 40 km, इफ़ ए डबल ही स्पीड देन ही कैन मेक इट इन 1 hour लेस देन बी। व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू मेक ए 40 km डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए जा रहा है, 8x 2 hour 30 minutes, ज़्यादा टाइम ले रहा है बी से, कितने, 40 किलोमीटर जाने के लिए। इफ़ ए डबल ही स्पीड, उसके स्पीड ए का स्पीड डबल करेगा तो उसको टाइम लग रहा है 1 hour लेस ला रहा है। तो उसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू वॉक ए 40 किलोमीटर डिस्टेंस। सुनो एक चीज़, बस इससे पहले ये जो क्वेश्चन किया था ना, हम किए थे ना ये क्वेश्चन, बस इसको जैसे किए थे बस ये एग्जैक्ट सेम है। इसमें 2 इक्वेशन निकल के आया तो उसको सॉल्व किए, और उसमें से हमको निकल के आ गया स्पीड। तो इस तरह से यहाँ पे भी स्पीड निकल के आ जाएगा, और स्पीड जब आ जाएगा तो यहाँ पे डिस्टेंस है, ओके, स्पीड आ जाएगा, स्पीड दोनों का आ जाएगा, तो दोनों का एवरेज की स्पीड को आपको करना है 2 × x × y डिवाइड बाई x + y। इसको निकालने के बाद एवरेज स्पीड आ जाएगा। एवरेज स्पीड आने के बाद आप क्या करना, ये जो स्पीड आएगा 40 में को क्या करना, डिवाइड करना, उसके बाद ये निकल के आ जाएगा। मतलब जो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड
तो डिस्टेंस तो आ गया, डिस्टेंस तो है, स्पीड को निकालना है यहाँ से, बस हो जाएगा। फिर ये हो गया 36। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ए बस कवर्स ये 60 किलोमीटर, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कह रहा है 36 ए बस कवर ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस in 1 hour 30 minutes, whereas the same distance is covered by a car in 45 minutes. What is the ratio of the speed of the car, the speed of ratio of the speed of the car to the speed of the bus? मतलब कार और बस के स्पीड, उसके स्पीड के रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे करना, पहले तो देखो एक 60 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है, डिवाइड बाई टाइम दे रखी है 1 आवर 30 मिनट की, तो दोनों को डिवाइड करोगे 60 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 1 आवर 30 मिनट इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखी है सेम डिस्टेंस मतलब 60/45 मिनट्स, तो उसमें से निकल के आ जाएगा, सॉल्व करोगे। 36 हो गया ख़त्म। 37 में कह रहा है इसके अंदर कौन से भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हुआ, तो उसको आप क्या करना, कमेंट पे डाल देना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रही है, तो उसको मैं डिटेल उसको करके आपके पास ले आऊँगा। ठीक, ये तो हो गया। 35 तो हो गया। अब कुछ नहीं, बस डिस्टेंस अपन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, सेम डिस्टेंस दे रखी है, ऊपर टाइम दे रखी है 45 मिनट्स के, तो नीचे 45 मिनट्स करके दोनों को सेम करना, ये हो गया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 कह रहा है एक कार कवर 150 किलोमीटर इन 5 आवर, तो कह रहा है कि 150 किलोमीटर को 5 आवर में जा रहा है। इफ इट ट्रैवल्स एट 1/3 ऑफ द यूजुअल स्पीड, देन हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक कार है 130 किलोमीटर जा रहा है, तो 130 किलोमीटर जा रहा है, कितने टाइम है 5 आवर में। इफ इट ट्रैवल एट 1/3 इट्स यूजुअल स्पीड, तो जब 1/3 इसके यूजुअल स्पीड में जा रहा है, देन हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस को कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे 34 के बाद 37 में कह रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ये एक टाइप का है। एक कार कवर है 150 किलोमीटर्स, ओके 150 किलोमीटर्स जा रहा है, उसमें कह रहा है उसको टाइम ले रहा है कितना, 5 आवर के टाइम ले रहा है। तो इसके जब स्पीड लाऊंगा ना, तो 150/5, तो ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ये भी इससे ट्रैवल द 1/3 ऑफ द यूजुअल स्पीड, तो इसके यूजुअल स्पीड क्या है 1/3, ठीक, 1/3 मतलब इसका थर्ड है 3 है, इसका स्पीड इज इक्वल टू 3, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर ही होगा, तो मतलब 10 आवर होगा, नॉट किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किलोमीटर है और ये आवर है, किलोमीटर पर आवर था, 3 इज इक्वल टू 10 हो गया, तो 10 आवर ही होगा। और इसके बाद ये क्वेश्चन है 38, द स्पीड ऑफ द कार, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 220% ऑफ द स्पीड ऑफ द कार, ठीक। द कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 950 किलोमीटर इन 19 आवर, तो ओके हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन, मतलब कितने डिस्टेंस कवर करेगा। ओके तो यहाँ पे दे रखी है उसके स्पीड, किसके, ट्रेन के दे रखी है और कार के दे रखी है। वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन की स्पीड 220% ऑफ द स्पीड ऑफ द कार, तो कार के तुलना में ट्रेन की स्पीड 220 है, ठीक। तो कार कवर डिस्टेंस, जो कार है कवर कर रहा है कितने डिस्टेंस, 950 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में, वो ले रहा है 19 घंटे। तो कितना डिस्टेंस लेगा द ट्रेन कवर इन इतने टाइम पे। तो क्वेश्चन के अनुसार जब जाएंगे स्पीड ऑफ ए ट्रेन
स्पीड, ट्रेन की स्पीड और यहाँ पे कार की स्पीड। ट्रेन की स्पीड 220, ये हो गया 100, 0 से कैंसिल 11, ये 5 हो गया उसके स्पीड। टाइम कितना है 5, 11 हो गया। तो दिस 11 टाइम इज इक्वल टू, हम इसको उसके टाइम इसका ये होगा। तो स्पीड यहाँ पे 5 है, तो इसको ऐसे करना। इससे पहले कार का स्पीड कितना दिया था, ये दिया था 95 0/19 काटेंगे तो 50 हो गया। तो 5 से काटेंगे तो 5 इज इक्वल टू दिस, तो 5 से काटेंगे 10, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो यहाँ पे उसके ये हो गया, इसके डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस 5 है इस टू 11। उसके डिस्टेंस किसका, उसके होगा रिवर्स। तो उसको जब क्या करोगे, इसके यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ मच ट्रेन ले रहा है, तो डिस्टेंस इसका कितना होगा 11:5 सेम होगा। स्पीड जितना है डिस्टेंस भी वही होगा, 11 और 5 होगा। तो 11 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ये हो जाएगा 11 110। और इसमें दे रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर है, 3 × 1/2 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा 110 × 3 2 जा 6 7 7/2। तो ये 55 × 7 35 385 हो जाएगा। ठीक, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो वहाँ पे देखोगे 11 का वो है मल्टीपल्स, तो ऐसे करके कर सकते हो। ठीक, 39 में कवर क्वेश्चन कह रहा है, ये ट्रेन टेक्स 45 मिनट्स टू कवर ए सर्टन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है जिसको 45 मिनट्स ले रहा है, और उसी वजह से उसकी स्पीड है कितना 80 km/h। इफ़ द स्पीड, उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है 125% के। तो इसमें कह रहा है कि देन हाउ मच विल इट टेक द ट्रेन टू कवर 8/5% ऑफ द सेम डिस्टेंस। तो कह रहा है कि कितने उसके वो करेगा उसका क्या, यहाँ पे स्पीड इसका बढ़ा रहा है 125% का। फिर कह रहा है कि देन हाउ मच विल इट टेक टू ट्रेन कवर द 8/5 ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के 8/5 जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो 39 कह रहा है एक ट्रेन है जो कि 45 मिनट्स में टाइम दे रखी है। ओके, उसके फिर कह रहा है कि कवर द डिस्टेंस दे नहीं रही है, और उसको स्पीड दे रखी है 80 है। तो इसको वैसे कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस निकालना है। ये मिनट में है, तो आवर में करेंगे तो 60 डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल किया, 2 से कटे 4 बार, 2 से कटे 3 बार, 3 से कटे 1 और 3 से कटे 5 बार। ये हो गया 15 4 जा 60 हो गया इसका डिस्टेंस। ठीक, फिर इसमें कह रहा है उसके स्पीड जो है ना 125, मतलब 225 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 225 बढ़ रहा है, 225 इंटू 80 का स्पीड है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से कटेंगे 6 से कटेंगे 5 बार, 5 से कटेंगे 4, 5 से कटेंगे 5, तो 5 4 जा 20, तो 1680 180 km/h। ये किलोमीटर में है। ठीक, अरे यार ये किलोमीटर में है, ये पहले हुआ था 45 हुआ था 45 मिनट्स। यहाँ पे दे रखी है ट्रेन टेक्स 45 मिनट्स टाइम ले रहा है इतने स्पीड में। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 मिल गया। कैसे 45 × 80 डिवाइड बाई 60, क्योंकि यहाँ पे मिनट है, उसको आवर में करना है। तो उसी के सेंस में हमने इसको ये किया, डिस्टेंस आ गया 60। उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे तो 125 ज़्यादा टाइम ले रहा है, 125 मिनट, मतलब 225 टाइम ले रहा है। 225/100 इंटू इसका स्पीड कितना था, इसका स्पीड था 80। तो 80 को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 180 km/h। फिर इसके बाद वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू द ट्रेन टू कवर 8/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस।
तो उसके सेम डिस्टेंस कितना है 80 के 8/5, ठीक। मतलब वो कितना बच गया, 5 से कटेंगे एक बार, 5 से कटेंगे 6 बार इंटू 8, ये आ जाएगा 8 6 48, 128। तो ये आ गया 128, ठीक है। बट्टे स्पीड कितना है 180 किलोमीटर पर आवर में है। उसको क्या करेंगे हम अभी मिनट में करने के लिए, मिनट में 100 ऐसे करेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड में होगा। फिर क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा कितना 32 आ जाएगा। ओके, वो ख़त्म होने के बाद ये हो गया 40 कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर सर्टन डेस्टिनेशन। ओके, बी वर्क्स एट 5/6 ऑफ ए स्पीड, reach the destination a hour 15 minutes, okay, after a b reach the destination in how much time। क्वेश्चन ये करा है कि ए और बी सेम टाइम पर सेम प्लेस से कुछ डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं। तो बी चल रही है 5/6 ऑफ ए स्पीड, तो बी की स्पीड क्या है 5/6 ऑफ ए के स्पीड के अनुसार रीच द डेस्टिनेशन में पहुंच गए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो 1 आवर 15 मिनट्स आफ्टर ए, तो ए से कितने 1 आवर 15 मिनट्स के बाद ओके कौन पहुंचा, बी पहुंचा। ओके, तो बी की स्पीड 5/6 ऑफ ए की स्पीड हो रही है, तो इसके वजह से क्या होगा, ये बी पहुंच रहा है ए के कितने घंटे 1 आवर 15 मिनट के बाद। तो बी रीच द डेस्टिनेशन, बी कितने बजे पहुंचेगा। तो ये 40 के क्वेश्चन के अनुसार जाएंगे। तो ये 40 का दे रहा है कि ए बी स्टार्ट सेम प्लेस में जा रहे हैं, सेम डेस्टिनेशन जा रहे हैं। तो बी का स्पीड क्या है 5/6 ऑफ ए का स्पीड। तो यहाँ पे ए और बी का स्पीड क्या होगा, ए और बी का स्पीड 6/5 होगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है 1 है। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इज इक्वल टू उसके ए रीच द डेस्टिनेशन, ए और बी के बीच के डेस्टिनेशन के टाइम पर पूछेगा 15/60, 1 आवर 15 मिनट्स में से 4, तो ये हो जाएगा 5/4। तो 1 इज इक्वल टू 5/4, तो 6 इज इक्वल टू क्या है, उसके कह रहा है बी के टाइम क्या है। तो अभी ए और बी के देखो एक चीज़, ए और बी के स्पीड दे रखी है 6:5, तो ये स्पीड हो गया, तो टाइम क्या होगा उल्ट जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6। तो 6 के टाइम दे रखी है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा 30/4। ओके, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 15, 7 इंटू 1/2, दिस विल बी द आंसर 41। यहाँ पे 41 कह रहा है बसेस स्टार्ट फ्रॉम ए बस टर्मिनल with a speed of 20 km/h at an interval of 10 minutes. What is the speed of the man coming from the opposite direction towards the bus terminal? He meets the bus at interval of 8 minutes. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बस स्टार्ट फ्रॉम ए बस टर्मिनल, जो बस है, बसेस सब छोड़ रहे हैं बस टर्मिनल, इसके स्पीड कितना है 20 km/h में, कितने इंटरवल के हिसाब से 10 मिनट के हिसाब से। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मैन, तो वो कह रहा है कि मैन का स्पीड कितना है कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है टुवर्ड्स द बस टर्मिनल के ओर से आ रहे हैं, मतलब बस टर्मिनल के दिशा में आ रहे हैं, ठीक। तो इफ़ ही मीट्स द बसेस, बस को मीट कर रहे हैं कितने मिनट के हिसाब से 8 मिनट के हिसाब से।
समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कह रहा है बस का स्पीड दे रखी है, एक बहुत सारे बसेस है बस स्टॉपेज से, ओके, बस स्टेशन में, तो वहाँ पे सब बस जा रहे हैं, ठीक। उनका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और वो 20 मिनट मतलब 10 मिनट के इंटरवल में वहाँ से जा रहे हैं, अंतर में, मतलब 10 मिनट के एक बस जा रहा है और दूसरे बस जा रहे हैं 10 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद और एक बस जा रही, तो ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक बंदा आ रहा है, और उस बंदा आ रहा है ना, हाँ, एक बंदा आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, एक बंदा आ रहा है, और उसका स्पीड कितना है ये पूछा है, जबकि उसके वो जो बस सब जा रहे हैं वो आ रहा है क्या, कहाँ, बस स्टॉपेज को आ रहा है, और वहाँ पे बस सब जा रहे हैं 10 मिनट के इंटरवल में। तो जब वो आ रहा है बस स्टॉपेज को, वहाँ पे जो सभी बस उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको क्रॉस कर रहे हैं 8 मिनट में, वो क्रॉस कर रहे हैं उसको। ऐसे तो 10 मिनट के इंटरवल में जा रहे हैं, तो 8 मिनट के इंटरवल में उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो बंदा का स्पीड कितना है जो 8 मिनट के इंटरवल के हिसाब से बस को क्रॉस कर रहा है। तो उसको ऐसे करना, ठीक। तो पहले कह रहा है कि यहाँ से कोई बस स्टॉपेज है, ठीक, यहाँ से बस जा रहे हैं, एक करके एक ऐसे बस जा रहे हैं, ठीक। यहाँ से एक बंदा आ रहा है, ठीक, यहाँ से एक बंदा आ रहा है, और ये जब ये बस को क्रॉस कर रहा है, उसके जो बस है उसको क्रॉस कर रहा है, तो 8 मिनट में, और यहाँ से यहाँ जो बस जा रहा है कितने मिनट के अंदर में, 10 मिनट के अंदर में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये वाला जो बंदा है तो उसके स्पीड कितना है, जिस वजह से 8 मिनट के इंटरवल में अंदर में एक बस उसको क्रॉस कर रही है। तो इसको ऐसे करना, इसकी स्पीड दे रखी है, बस की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसको हम ऐसे करेंगे, टाइम दे रखी है कितना, एक ले रहा है, बस के टाइम दे रखी है 10, और उसके दे रखी है 8। इसको काटेंगे तो 5:4 हो जाएगा। तो उसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, और स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इसका उलट जाएगा, मतलब 4:5 हो जाएगा। तो 5 जब हो रही है, ठीक, तो इसके अंदर यहाँ पे 5 किसके है, बस का स्पीड क्या है 4, और इसका स्पीड, मैन का स्पीड कितना है 1। यहाँ पे पूछा है मैन का स्पीड कितना है, ठीक, बस का स्पीड कितना है 4, तो 4 = 20। तो काटेंगे तो 5, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 हो जाएगा पर्सन का स्पीड। तो अभी करेंगे 42 क्वेश्चन करा है कि डिस्टेंस इज covered by a cyclist at a certain speed. If a jogger covers half the distance in double the time, okay, the ratio of the speed of the jogger that of the cyclist. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है डिस्टेंस कवर कर रहा है एक साइकिलिस्ट एक स्पीड के सर्टन स्पीड में, इफ ए जगर जो है वो कवर कर रहा है हाफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है इन डबल टाइम में, ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए जॉगर टू दैट ऑफ द साइकिलिस्ट। तो कह रहा है कि जॉगर की स्पीड जो साइकिलिस्ट का स्पीड के रेशियो क्या है। तो वैसे यहाँ पे तो वो दे रखी है, इसका नाम क्या है, डिस्टेंस दे रखी है। जॉगर ले रहा है क्या, हाफ डिस्टेंस इन डबल द टाइम। हाफ डिस्टेंस इन डबल द टाइम जब कर रहे हैं तो दोनों तो रेसिप्रोकल होगा। तो ये दोनों जब रेसिप्रोकल होगा, डबल टाइम ले रहा है और डिस्टेंस इसका हाफ है,
तो हाफ को वहाँ पे हाफ इज इक्वल टू 2 होगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। ठीक, 1:4 ही होगा इसका आंसर। 43 में क्वेश्चन करा है मैथ कैन कवर ए सर्टन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस को कवर करा है 3 आवर 36 मिनट में। ही वर्क्स एट ए रेशियो एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ये कह रहा है कि इफ़ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लेता हूँ सही से। कह रहा है कि मैन एक डिस्टेंस कवर कर रहा है जो कि 3 घंटे 36 मिनट में। ठीक, इफ़ ही वर्क्स एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, इफ इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, ओके, समान दूरी जाने के लिए ऑन साइकिल एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, 24 किलोमीटर पर आवर में जाएगा, देन टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा। ओके, 42 तो हो गया। 43 कह रहा है कि एक डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 आवर 36 मिनट ले रहा है। ओके, 60 डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मिनट है, आवर में करने के लिए 6 से कटने के 6 बार 10, 3 और ये हो गया 2 से कटेंगे 5, 5 3 15, 18/5। तो इसका स्पीड कितना ले रहा है, स्पीड ले रहा है उसका चलने का स्पीड है 5, स्पीड इंटू टाइम 18/5, तो ये हो गया 18 किलोमीटर। और इसका स्पीड ले रहा है, ओके, उसी डिस्टेंस को कवर 18 किलोमीटर को कवर करने के लिए 26 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, तो कितना टाइम लेगा। 60 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मिनट में ये दे रखी है, तो इसको काटने के बाद जितना आएगा 45 आएगा। ठीक, ये हो गया 43 के बाद 44। यहाँ पे 44 कह रहा है कि इफ़ आई वॉक at 7/6 of my usual speed, then I reach my office 15 minutes late, 15 minutes earlier. What is the usual speed taken by me to reach the office? तो ऑफिस पहुंचने के लिए किसका कितना टाइम लगेगा उसका यूजुअल स्पीड में। कुछ नहीं, बस ये दोनों के डिफरेंस है 7 और 5 के। 1 है, 1 इज इक्वल टू 15, और उसको 15 को 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 105 हो जाएगा आंसर। फिर 45 में कह रहा है कि ए बस ट्रैवल्स 2/5 ऑफ ये टोटल जर्नी एट ए यूजुअल स्पीड, द रिमेनिंग डिस्टेंस was covered by a bus at 6/7 of usual speed. Due to slow speed, it reaches at a destination 15 minutes late. तो 50 मिनट के लेट में पहुंच रहा है। ओके, तो ये कह रहा है कि इफ़ टोटल डिस्टेंस इसका है 200 किलोमीटर, देन व्हाट इज़ द यूजुअल स्पीड ऑफ द बस। तो बस के यूजुअल स्पीड क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बस के इंटरवल जो दे रखी है 2/5 ऑफ द टोटल जर्नी। ओके, तो बस जो ट्रैवल करेगा 5 ट्रैवल करेगा तो 2 चल गया है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस को जाने के लिए बस 6/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड में जाएगा। उसका जो स्पीड है ये तो पता नहीं है, तो 6/7 यूजुअल स्पीड में जाएगा। ड्यू टू द स्लो स्पीड के वजह से इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 15 मिनट्स लेट, तो 50 मिनट लेट के जा रहा है। इफ टोटल डिस्टेंस इसका है 200 किलोमीटर के, तो व्हाट इज़ द यूजुअल स्पीड ऑफ द बस की यूजुअल स्पीड क्या है। फोर्टी 46 के क्वेश्चन भी उसी हिसाब से सेम है जब मैं 33 किया था, उसी हिसाब से बस होगा। 33 में था क्या, ऐसे था 2 आवर ज़्यादा ले रहा था 40 किलोमीटर के लिए, तो प्रीवियस में आप देख लोगे 33 में कैसे किया था, तो इसी हिसाब से होगा।
46। यहाँ पे क्या है बदलाव, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, टाइम भी दे रखी है, तो बस उसी हिसाब से डिस्टेंस अपन टाइम को x ले रहे हैं, स्पीड को x ले रहे हैं। फिर दूसरा जो है एक एक्सप्रेस ट्रेन है, दूसरा है दुरांतो है। तो सपोज़ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ले रहा हूँ x, तो दुरांतो का स्पीड होगा y। तो इसी हिसाब से डिस्टेंस है बटे x माइनस डिस्टेंस है बटे y इज इक्वल टू 1। तो इसी हिसाब से एक इक्वेशन हो गया। दूसरा जो है वो कह रहा है कि और जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन उसके इंक्रीज़ कर रहा है कितने 50% के उसके स्पीड। एक्सप्रेस ट्रेन जब 50% ले रहा है तो इसके हो जाएगा कितना 150 बट्टे 100, ठीक। तो 150 बटे 100 मतलब 3/2, 3/2 एक हो गया। तो दूसरा क्या होगा x होगा, ठीक। तो एक x होगा तो दूसरा होगा क्या 3/2x। तो इसी हिसाब से आप करना है, डिस्टेंस अपन 3/2x माइनस डिस्टेंस बटे y इज इक्वल टू 2। ओके, इसी हिसाब से निकल के आ जाएगा, ये हो गया। ओके, दुरांतो का स्पीड आ जाएगा। फिर 47 में कह रहा है कि एक कार, और यहाँ पे 47 में दे रखा है एक कार ड्राइवर लिव्स बेंगलोर एट 8:30 AM पर एंड एक्सपेक्टेड टू रीच ए प्लेस 300 किलोमीटर away from Bangalore at 12:30 PM. At 10:30, he finds that he has covered only 40% of the distance. By how much he has to increase the speed of the car in order to keep up his schedule. मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो कार है, एक कार ड्राइवर है, वो बेंगलोर से जा रहा है 8:30 AM पर एंड एक्सपेक्टेड टू रीच ए प्लेस, एक जगह में पहुंच रहा है 300 किलोमीटर उसके डिस्टेंस से, अवे फ्रॉम द बेंगलोर से। ओके, मतलब वहाँ पे बेंगलोर में पहुंच रहा है 12:30 पे, ठीक। एट 10:30 पर ही फाइंड्स, ओके 10:30 पर वो देख रहा है कि उसके डिस्टेंस क्या हुआ है, 40% के उसके डिस्टेंस कवर हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाय हाउ मच ही हैज़ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार इन ऑर्डर टू कीप अप हिज शेड्यूल। ओके, तो कह रहा है कि उसके स्पीड कितने बढ़ाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो शेड्यूल टाइम पे पहुंचना है तो वहाँ पे पहुंच जाएगा। 47 कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से जा रहा है बेंगलोर से कितने बजे 8:30 AM पर जा रहे हैं, ठीक। और इसके डिस्टेंस है 300 किलोमीटर के, और वहाँ पे बेंगलोर से जा रहा है, एक डेस्टिनेशन है, कोई भी एक डेस्टिनेशन उसके जिसके डिस्टेंस है 300 किलोमीटर के, और वहाँ पे पहुँच रहा है 12:30 पर, ठीक। तो 12:30 पर जब पहुँच रहा है वहाँ पे, तो 12:30 पर पहुँच रहा है, तो इसमें से क्या हो रहा है, 12:30 में पहुँच रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 10:30 में निकल के, ओके 8:30 में निकल के 10:30 में वो देख रहा है कि उसके 40% के डिस्टेंस कवर हुआ है। मतलब उसका टोटल डिस्टेंस कितना था, 300 था, 40% कवर हुआ है, मतलब 120 बच गया, कितना है 180 बच गया है, ठीक। तो यहाँ पे 180 के ऊपर, तो जब फास्ट जो जा रहे हैं ना 2 घंटे में, तो 120/2 उसके टाइम कितना होगा, उसका स्पीड कितना होगा, स्पीड होगा 60 किलोमीटर पर आवर। 180/2 ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों के डिफरेंस कितना है, इसके दोनों के डिफरेंस है 30 है, ओके 30 किलोमीटर पर आवर। जिनमें ये पूछा है कि उसके स्पीड कितना बढ़ा है, इसके वजह से 60 से 90 हुआ है, तो 30 बढ़ा है।